एक बार दुर्वासा ऋषि किसी कार्य से संध्या वंदना के लिए जा रहे थे। उसी समय उनकी भेंट हुई इंद्र से। इंद्र ने प्रणाम किया और प्रसन्न होकर उन्होंने अपने गले की माला इंद्र के गले में डाल दी। खूब आशीर्वाद दिया। अब इंद्र ठहरे अभिमानी। जैसे ही दुर्वासा ऋषि चले गए तब इंद्र ने उसी समय गले में से वो माला निकाली और धरती पर फेंक दी। और जैसे ही फेंकी तो ऐरावत हाथी ने उस पर पैर रख दिया और जो उसके मोती थे वो बिखर गए, टूट गए। उसी समय दुर्वासा ऋषि जब संध्या करके वापस लौटने लगे तो अपनी माला के मोतियों को बिखरे हुए देखा तो क्रोध में भर गए और क्रोध में आकर उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस गद्दी पर तुझे परमात्मा ने बिठाया है, जिस 3 लोक 14 भुवन का तू राजा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि 3 लोक 14 भुवन तुझसे छिन जाएंगे। 3 लोक 14 भुवन जैसे ही श्राप मिला, इंद्र अपनी गद्दी से गिर गई। और ये सदैव ध्यान रखिएगा, इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। इंद्र किसका नाम नहीं है? व्यक्ति का नाम नहीं है। इंद्र एक पद का नाम है। और ये पद किसका है? 3 देवों का है। बिठाया किसको है? पुरंदर को बिठाया है। अभी जो इंद्र की गद्दी पर बैठे हैं वो पुरंदर नाम के इंद्र बैठे हैं। कलयुग तक वही बैठे रहेंगे। और जैसे ही सतयुग आएगा दोबारा तब इंद्र की गद्दी पर बैठेंगे राजा बलि। कौन बैठेंगे? क्योंकि राजा बलि को भगवान वरदान देंगे। 3 पग से जब प्रसन्न होंगे तब यही वरदान भगवान नारायण ने राजा बलि को दिया था कि जब सतयुग प्रारंभ होगा तो उस गद्दी पर तुम बैठोगे। तो इंद्र क्या है? एक पद है। जैसे कि वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, समझे? वैसे इंद्र एक पद है। अपनी गद्दी से गिर गए और पुरंदर जैसे ही गद्दी से गिरे तो पाताल लोक में उनका जो पूरा वैभव था वो सब पाताल लोक में चला गया। किसके माध्यम से? राक्षसों के माध्यम से। क्योंकि देवताओं जब इनसे हीन हो गए, पतित हो गए, तो दैत्यों को पता चला। शुक्राचार्य जी के पास गए, अपने गुरु जी के पास गए। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति देव जी और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। अपने गुरु जी के पास गए और कहा कि हमें 3 लोक 14 भुवन का राजा बनना है। बोले तो युद्ध करो। दोनों के बीच युद्ध हुआ और दैत्य जीत गए, राक्षस जीत गए। और राक्षस कहाँ रहते हैं? पाताल लोक में। तो जितना भी वैभव था, स्वर्ग आदि, बैकुंठ लोक, वो सब कहाँ चला गया? पाताल में चला गया। दौड़े दौड़े इंद्र भगवान के पास गए कि प्रभु ये तो दैत्यों ने छीन लिया, अब हम कहाँ जाएंगे? बोले काम करो, समुद्र मंथन करो। क्या करो? समुद्र मंथन। क्योंकि समुद्र के नीचे है पाताल लोक। समुद्र मंथन कैसे करेंगे? अकेले तो कर नहीं सकते। कौन साथ देगा? बोले दैत्य साथ देंगे। बोले कदापि नहीं देंगे। बोले उनसे कहना कि समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा और मिल बांट कर पिएंगे, मान जाएंगे। देवता गए दैत्यों के पास और कहा समुद्र मंथन करेंगे, अमृत का कलश निकलेगा और उस अमृत को पीकर हम दोनों सुख से जीवन व्यतीत करेंगे। दैत्य मान गए, लोभी थे, माने। और मंदाचल पर्वत को उठाया गया, लेकिन गणेश जी का पूजन ना होने के कारण मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान नारायण ने जगत हित के लिए, जगत परोपकार के लिए कच्छप अवतार लिया, कछुए का अवतार लिया। कच्छप अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को पीठ पर रखा। वासु की नाग को आदेश दिया कि रस्सा बन जाओ। वासु की नाग रस्सा बनी। समुद्र मंथन, जिसमें मुख की तरफ लगे दैत्य और पूंछ की तरफ देवता। समुद्र मंथन किया गया और विष निकला। मुख से विष निकला तो कुछ दैत्य वहीं पर ही मारे गए। जो कुछ थोड़ा बहुत विष बच गया था मंथन के बाद, तो वो विष पात्र में डाला। कहाँ जाए? भगवान शिव के पास जाए। भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव को कहा कि प्रभु आप इस विष को ग्रहण कर लीजिए। अगर ये पृथ्वी पर बहा दिया गया तो न जानो कितनों की मृत्यु हो जाएगी, ये प्रकृति नष्ट हो जाएगी, तो आप इसको ग्रहण कीजिए। तब भगवान शिव ने रा कहा और रा जैसे ही आप कहेंगे तो आपका पूरा मुख खुल जाएगा। रा कहते ही पूरा मुख खुल जाएगा और माँ कहते ही
बिल्कुल बंद हो जाएगा। दो ही अवस्था है, रा खुलना और म बंद हो जाना। एक ओम और एक राम। राम और ओम ये दोनों जो शब्द हैं ये शांति प्रदायक शब्द है, शांति देने वाले शब्द हैं। कृष्ण में फिर भी थोड़ी सी अटकल लगती है ना अटकल, हाँ, जिह्वा थोड़ी सी गुम जाती है। लेकिन राम बिल्कुल आसानी से बोला जाता है, ओम बिल्कुल आसानी से बोला जाता है। ओम दुनिया का ऐसा शब्द है, ऐसी ध्वनि है जिसमें जिह्वा बिल्कुल शांत होती है, जिसमें जिह्वा बिल्कुल शांत। ओम बोलिए, ओम। जिह्वा बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है ना। बाकी किसी भी वर्ण में जिह्वा बिल्कुल शांत नहीं रहती। एक माँ में रहती है माँ। अब माँ भी कहोगे जब भी जिह्वा बिल्कुल चुपचाप डिबिया में बंद करके बैठ जाएगी। माँ और ओम, अद्भुत शब्द है ये। ओम से बड़ा कोई शब्द नहीं है। और ओम में जो ये बना हुआ होता है ना तीन की तरह, ये तीन देव है। क्या है? तीन देव। और जो ऊपर नाद लगती है ओम, नासिका का जो स्वर आता है, ये साक्षात माँ भगवती की शक्ति है, जगदम्बा की शक्ति है। इसलिए ओम में सारे देवता है। और जो पीछे की वो होती है ना, इसमें बाकी के जितने भी देवता बच गए वो सब इसी में समाये हैं। तो ओम ऐसा शब्द है। ओम का ध्यान भी किया जाता है, योगा अभ्यास भी किया जाता है। तो अद्भुत ये शब्द है। समुद्र मंथन किया गया और विष को महादेव जी के पास ले जाया गया और महादेव जी ने रा कहा, मुख को खोला और माँ कहते ही कंठ में स्थान दे दिया। और वहां से महादेव जी का जो कंठ था वो नीला पड़ गया, जिससे महादेव जी का नाम क्या पड़ा? नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। वापस लौट कर आए, समुद्र मंथन किया गया। तो समुद्र मंथन में अब 14 प्रकार के रत्न निकले हैं। पहला रत्न यही निकला, कालकूट का विष, जो महादेव जी ने ग्रहण किया। दूसरा रत्न निकला है कामधेनु गाय, जो ऋषियों को दान में दे दी गई। तीसरा निकला उच्च श्रवय घोड़ा, जिसके 7 मुख थे। उसके सारथी बने हैं भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान श्रीमन नारायण, ये उनको दे दिया गया। चौथे में निकला ऐरावत हाथी, जो स्वर्ग को दान में दे दिया गया। फिर निकली कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि भगवान नारायण के मुकुट की शोभा है। छठे में निकला है कल्प वृक्ष। ये वो कल्प वृक्ष है जिसके नीचे मात्र विचार करना है और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। 7वां निकली है रंभा नामक अप्सरा। ये रंभा अप्सरा ये भी स्वर्ग को दे दी गई। 8वें में निकली है वारुणी। वारुणी अर्थात मदिरा। जो मदिरा पीते हैं, देखिए पीने वाले खाने वाले बड़े दृष्टांत देते हैं कि किसी से पूछा जाए, भाई क्यों पीते हो मदिरा? बोले तुम्हारे भगवान ने ही तो प्रकट किए मदिरा, अब भगवान का प्रसाद समझकर ही पी लेते हैं। अब वो ये तो जानते हैं कि भगवान का प्रसाद है, और आचमन भी भगवान के प्रसाद की तरह ही करते हैं पीने से पहले। जैसे जल का आचमन किया जाता है ना पीने से पहले, ऐसे ही उसका आचमन करें। तो सोचते क्या है कि पहले धरती माता को पिलाएंगे मदिरा, बाद में हम पिएंगे। किसी से पूछा भाई क्यों पीते हो? बोले भगवान का प्रसाद समझकर पीते हैं। अब उनको ये तो पता है कि भगवान के प्रसाद स्वरूप निकली है, पर उनको ये नहीं पता कि पी किसने है। वो पी है राक्षसों ने। अब जो पीता है वो क्या बन जाता है? राक्षस। बुद्धि मलिन हो जाती है, सत्यानाश हो जाता है मदिरा पीने वाले का। तो वारुणी किसको दी गई? वारुणी दी गई है दैत्यों को, राक्षसों को। 9वें में निकली है लक्ष्मी जी। वरमाला लेकर आई। लक्ष्मी नारायण भगवान का वर्ण किया और नारायण भगवान की वामा बनी। 10वें में निकले हैं चंद्रमा, और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हुए। 11 में निकले हैं पारिजात वृक्ष। पारिजात वृक्ष
ये भी स्वर्ग को दे दिया गया। 12वें में निकला है पंचजन्य शंख। पंचजन्य शंख माता लक्ष्मी के भाई हैं। क्या है? माता लक्ष्मी के सहोदर भाई हैं। और पंचजन्य भगवान श्री कृष्ण के क्या लगे फिर, यानी भगवान नारायण के क्या लगे? साले से। भगवान को अपने साला बड़ा प्रिय है। इनका पूरा नाम है पंचजन्य साला शंख, ये पूरा नाम इनका है। और ये कहा जाता है भगवान विष्णु को शंख से ही स्नान करवाया जाता है। शिव की पूजा में निषेध है क्योंकि उन्होंने शंखासुर का वध किया था। शिव के मंदिर में कभी भी शंख नहीं रखना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और भगवान नारायण के मंदिर में शंख अनिवार्य है। जब तक शंख से उनको स्नान ना करवाया जाए, उनके आरती में या उनके मंदिर में शंख ना हो, तो पूजा का फल नहीं मिलता। तो उनको बड़े प्रिय हैं। माँ लक्ष्मी के सहोदर भाई हैं। और 13वें में निकली है धन्वंतरी देवी। और 14वें में निकला है अमृत का कलश। और जैसे ही अमृत का कलश निकला, दैत्य और देवता दोनों में युद्ध छिड़ गया। दोनों में युद्ध हुआ तो दैत्यों में एक स्वर भानु नाम के राक्षस थे। उधर भगवान ने सुंदर रूप बनाया जिसका नाम है मोहिनी रूप, जो देखकर मन मोह ले। और मोहिनी रूप बनाकर अमृत का कलश लेकर सभी देवताओं को अमृत पिलाने लगे। स्वर भानु राक्षस देवताओं यानी चंद्रमा और सूर्य दोनों के बीच अंजलि बांधकर बैठ गए और भगवान ने गलती से उन्हें अमृत पिला दिया। और जिससे आज भी राहु और केतु, सिर राहु और नीचे का हिस्सा केतु, भगवान के सुदर्शन चक्र से ये दो भाग हुए। और राहु केतु दो ग्रहों का प्रादुर्भाव हुआ। और जब ग्रहण लगता है तो किस किस के बीच लगता है? चंद्रमा और सूर्य। वो इसलिए इन दोनों पर लगता है क्योंकि इन दोनों के बीच भी ही उन्होंने अमृत का पान किया था। तो ना तो उनकी मृत्यु हुई और ना उनको पूर्ण शरीर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से दो नव ग्रहों में विशेष रूप से है राहु और केतु। राहु राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे, ये ऐसा ग्रह है।